लाल बहादुर शास्त्री ये ऐसा नाम है जिसे जब भी लिया जाता है अदब से सम्मान से लिया जाता है। ये वो शख्सियत है जिनकी छवि पूरे जीवन बेदाग रही। अपनी शालीनता से उन्होंने सभी के दिल में जगह बनाई। यही वजह है कि आज भी लाल बहादुर शास्त्री अपनी सज्जनता और सादगी के लिए ज्यादा लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा सिंह है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल निशब्द होठों से पर देख रहे हैं। आइए चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री के अनसुने किस्सों के सफर पर। लाल बहादुर शास्त्री की पढ़ाई काफी कठिन परिस्थितियों में हुई। कहा जाता है कि वो पढ़ने जाने के लिए नदी तैर कर जाते थे क्योंकि उस समय काफी कम गांवों में ही स्कूल हुआ करते थे। हालांकि 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। लाल बहादुर शास्त्री के अंदर देश को स्वाधीन कराने का जुनून था। यही वजह था कि स्वतंत्रता आंदोलनों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल होने की वजह से शास्त्री जी जेल भी गए। हालांकि नाबालिग होने की वजह से उस समय उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद भी कई बार वो आंदोलनों में शामिल हुए और कई बार जेल भी गए। शास्त्री जी जब एक बार जेल में थे तो उनकी पत्नी चुरा कर उनके लिए 2 आम लेकर आई। शास्त्री जी अपने सिद्धांतों को लेकर इतने पक्के थे कि खुश होने के बजाय वो अपनी पत्नी से नाराज हो गए और कहा कि जेल के कैदी जो खाते हैं वो वही खाना खाएंगे। कैदी बाहर का खाना खाए तो ये कानून की अवहेलना है। नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के जाने के बाद देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था कि इसी बीच 1975 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। इन हालातों से भी शास्त्री जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। विषम परिस्थितियों में देश को संभाला और जय जवान जय किसान का नारा दिया। हिंदुस्तान को यह बताया कि देश के लिए जवान और किसान दोनों जरूरी हैं। पाकिस्तान से युद्ध के बाद देश के हालात काफी खराब हो गए थे। देश में अनाज की भारी कमी हो गई। पूरा भारत भूखमरी की समस्या से जूझ रहा था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने अपनी सैलरी लेनी बंद कर दी और देशवासियों से अपील की कि वो भी हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूर व्रत रखें। आपने राजनीति में तो ये सुना ही होगा कि जब कोई गलत घटना हो जाती है तो नेता दूसरे पक्ष के नेता को या फिर घटना से संबंधित मंत्री को पद से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। हालांकि आजकल ऐसा कोई करता है नहीं, लेकिन इसकी एक सच्ची बानगी आपको जरूर बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो एक रेल हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना से व्यथित होकर लाल बहादुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो इस घटना का जिम्मेदार खुद को मानते थे। देश ने उनकी इस पहल को काफी सराहा। शास्त्री जी का देश की हरित और श्वेत क्रांति में बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए शास्त्री जी ने इस अभियान को काफी बढ़ावा दिया। अपने समर्पित सेवा भाव के लिए शास्त्री जी देश भर में खासे लोकप्रिय हुए। लाल बहादुर शास्त्री के निधन को लेकर भी कई भ्रम हैं। 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी का निधन ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया और यह हादसा तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार को महज 12 घंटे हुए थे। उनकी मौत के कारणों को लेकर आज भी कई संदेह जताए जाते हैं। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों और देश का गौरव बढ़ाने वाले शख्सियतों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।